वेलकम। आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। पेडागोजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो 60 तक एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। अब हम 61 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। कहता है विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन stresses the direct study of men and things through tours and travels। तो सोशल रियलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या मार्क्सिज्म। तो 61 का आपके पास आ जाएगा ए। ओके, सोशल रियलिज्म। तो 62 है विच स्कूल बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस। तो आइडियलिज्म है, सेंस रियलिज्म है, या प्रैग्मेटिज्म है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो 62 का आपके पास आ जाएगा बी, सेंस रियलिज्म। नेक्स्ट आपके पास 63 है विच स्कूल रेज द स्लोगन थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी अनकाउंटेड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स। तो आइडियलिज्म, सेंस रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो 63 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, सेंस रियलिज्म। नेक्स्ट 64 है as Huxley pleaded for the introduction of a complete and true scientific culture into schools, he is claimed to be an idealist, a realist, a pragmatist or a naturalist। तो 64 का आपके पास आ जाएगा बी, a realist। नेक्स्ट 65 है realism in education was born out of the enthusiasm of the Renaissance, the great religious movement of the 17th century, a cleavage between the work of the schools and the life of the world outside that occurred during the 19th century, or the degeneration of humanism after Renaissance। तो 65 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 66 which of the following is not criticized by realism in education। तो teachers denying the value of the school's co-curricular activities, pupils cramming for knowledge from books for producing in examination, or organizing schools in a way that is conducive to practical training in citizenship, or teaching which drifts away from life of the child। तो 66 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट 67 है, इसको हम देखेंगे। इसमें इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट पास्ट इवेंट्स, contemporary events and their understanding should find a place in the teaching of history, who maintain this principle, naturalist, idealist, realist और मार्क्सिस्ट। तो 67 का आपके पास आ जाएगा सी, रियलिस्ट। नेक्स्ट आपके पास है 68। अब हम नेक्स्ट
पेज की तरफ मूव करेंगे। 68 में कहता है, 68 को हम देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to keep in mind for a teacher according to the realism in education is the method of teaching, the value and significance of what is taught, the nature of the child, organization of the content to be taught। तो 68 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 69 है, which school of philosophy very strongly advocates that education should be occasional in character, existentialism, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो 69 का आपके पास आ जाएगा सी, रियलिज्म। नेक्स्ट 70 है, विच इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नॉइंग, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस। तो 70 का आ जाएगा सी, बिहेवियर। नेक्स्ट आपके पास 71 है, हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमिना। तो आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, नेचुरलिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो 71 का आपके पास आ जाएगा बी, रियलिस्ट। नेक्स्ट 72 है, मार्क्सिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी इज क्लोजर टू आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो 72 का आपके पास आ जाएगा बी, रियलिज्म। ओके, नेक्स्ट आपके पास 73 है, इसमें कहता है 73, अब हम 73 को देखेंगे। तो इसमें कहता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is not a characteristic of Marxism. It presupposes a reality independent of man's mind. Its educational philosophy is essentially materialistic. Its major objective is the development of child's personality. It asserts that physical environment can definitely change the nature of the child। तो 73 का आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 74 की तरफ हम मूव करेंगे। तो 74 में कहता है, इसको हम देखेंगे 74 को। इसमें कहता है 74 में, अच्छा तो 74, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिग्रेट्स ड्यूअलिज्म बिटवीन कल्चरल एंड वोकेशनल करिकुलम, मार्क्सिज्म, आइडियलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो 74 का आपके पास आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट 75 है, अकॉर्डिंग टू विच एजुकेशनल फिलॉसफी socially useful labor must form the central pivot of the entire school, idealism, Marxism, existentialism, naturalism। तो 75 का आपके पास आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 76 है, which of the following has been asserted about schools by Marxist educational philosophy? They should stand above politics. They should disinterestedly serve society as a whole. They should function as deliberate instruments of state policy. They should not be mere weapons in the hands of the ruling class। तो 76 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 77 है, which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and existentialism? So emphasis on spiritual aims of education, emphasis on the individual, emphasis on physical environment, emphasis on value education। वेरी इंपॉर्टेंट 77, तो इसका आ जाएगा बी। ओके, emphasis on the individual। तो 78 है, who is the
ultimate concern, what is existence? Idealist only, realist only, existentialist and idealist both, existentialist only. तो 78 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 79। तो 79 को हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है। नो 79, तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग philosophies held that men in the world feel lonely and anxious, being assured to their meaning and fearful of their administration? Existentialism, idealism, Marxism और pragmatism। तो 79 का आपके पास आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट आपके पास 80 है। अकॉर्डिंग टू existentialist, the assurance of issues mean unity with the ultimate reality, spiritual good and manners, tensions and contradictions which condition loneliness and anxiety, continuous growth and development। 80 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, आज के लेक्चर में हमारे पास ये 80 तक एमसीक्यूज ही थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा।